नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसावनं। मोक्षार्थियों, हम सब में एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक जैसी बुद्धि होनी चाहिए। हर चीज में, हर घटना में, जो दुनिया के लिए आम घटना हो, वो आपके लिए विशेष घटना यदि लगती हो, दुनिया जिसमें से कुछ भी विशेषता नहीं ढूंढ पा रही हो और आप ढूंढ पा रहे हो, उसकी खोज करने के लिए प्रयासरत हो, तो समझ लेना चाहिए आपके अंदर एक दार्शनिक पैदा हो रहा है, आपके अंदर एक वैज्ञानिक पैदा हो रहा है। और जो दार्शनिक वैज्ञानिक होगा, उसी का ये काल है, उसी का ये टाइम है। जगत की कोई भी वस्तु उसे कभी भी दुखी नहीं कर सकती है। जरा विचार करो, सर आइजैक न्यूटन, he was just sitting under a tree rocking a chair. एप्पल का गिरना एक साधारण बात थी, कोई विशेष बात तो कुछ भी नहीं थी। सेब का गिरना कोई विशेष बात नहीं थी। ऐसे रोजाना क्या क्या चीजें गिरती रही थी, कौन इसको गौर करता है। बट इस एप्पल गिरने की प्रक्रिया को उस न्यूटन ने कुछ विशेषता अंकित की और कहा, ये क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों। That made him a scientist. That made him a philosopher. किसी भी साधारण से साधारण घटना में आप खोजबीन चालू करो। मैं स्कूल में भी, स्पेशली कॉलेज में भी, मैं कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया बच्चों। टू योर सरप्राइज मैं ब्लैक लिस्ट में हुआ करता था, जो कि 5% भी बच्चे नहीं हुआ करते ब्लैक लिस्ट में। जब मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे, जब मैं टॉपर हुआ यूनिवर्सिटी का, पूरे शिवाजी विद्यापीठ का मैं टॉपर हुआ केमिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी में, प्रोफेसर ने आकर क्लास में प्रश्न पूछा, हु इज दिस सचिन। मुझे कॉलेज में आकर बच्चों लगभग 1.5 साल बीत चुका था, 4 साल में से मैं कॉलेज में जाता ही नहीं था। 10 दिन में 1-2 दिन जाता था, वो भी पूरे दिन के लिए नहीं। जब मैं टॉपर हुआ तो ST पाटिल सर पूछते हैं मुझे, कोल्हापुर के ही थे वे, हु इज दिस सचिन। मैं खड़ा नहीं रहा, मैं जानता था मेरी ही तरफ संकेत है, क्योंकि रिजल्ट पहले दिन डिक्लेयर हुआ, दूसरे दिन हुई सचिन का क्या मतलब है। अभी सभी बच्चों ने मेरी तरफ देखा और एक सचिन था क्लास में, वो काय के लिए खड़ा होता है, सब जानते थे उसके लिए है भी नहीं ये इशारा। जब मैं खड़ा रहा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कई दफे मुझे देखते रहे। ओ आई एम आस्किंग अबाउट टॉपर। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। बच्चे बोले ही इज द टॉपर। मैं आपको कुछ ये नहीं कह रहा, आई एम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे में क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ, वो शायद आप लोगों ने समझ ली होगी। मैं कभी भी आवश्यक नहीं समझता, हमारी सफलता के लिए किसी की जरूरत मुझे है। कॉलेज अटेंड न करके भी मैं पूरे कॉलेज इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, मैं
मैं एवरेज पास वास नहीं होता था, डिस्टिंक्शन होल्डर रहा हूँ थ्रू आउट। अकड़ नहीं है मुझे इस बात की। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो दिमाग लगा के अच्छे से अध्ययन करता है किसी भी चीज का, क्यों, क्या, कैसे, समय जरूर लगेगा आपको, लेकिन एक बार बेस पक्का होने पर रोजाना के झंझटे नहीं है। सेब गिरना एक आम प्रक्रिया थी बच्चों, लेकिन न्यूटन के लिए वो आम प्रक्रिया नहीं थी। कूद पड़ा वो सेब के पीछे। कूद पड़ा मतलब क्यों गिरा, क्यों गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्यों, क्या, कैसे। मोक्षार्थियों, लेट आई इंट्रोड्यूस यू विथ वन मोर न्यू फैक्ट टुडे। मैं आज आपको एक नई सत्यता की जानकारी देता हूं। कैसे वैज्ञानिक बना जाता है, मैं थोड़ा सा आपको सैंपल साझा करता हूं। वसु शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे किसी ने सिखाई नहीं है ये बातें, ना मैंने कहीं से पढ़ी, लेकिन बेशक आपको बहुत असर करेगी आपके ऊपर। मैं तो आपको बस वे ऑफ थिंकिंग दे रहा हूं। ग्रेट पीपल डोंट फेवर अदर्स बाय गिविंग प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, दे फेवर अदर्स बाय गिविंग देम, लेंडिंग देम द वे ऑफ थिंकिंग। बड़े लोग छोटों को निहाल करने के लिए बहुत संपत्ति नहीं देते हैं, वे केवल उसको नजरिया देते हैं, नजरिया, दृष्टिकोण, वस्तु की तरफ देखने का, वे ऑफ थिंकिंग। फॉलो कर रहे बच्चों मेरी तरफ? ध्यान है आपका? एक शब्द की तरफ ध्यान आकर्षित करिए अभी, वसु। कौन सा शब्द है? वसु। वसु का मतलब क्या है? वैसे ही पूछ रहा हूं। मोक्षार्थियों में से कोई उत्तर देगा? कोई उत्तर देगा? वसु का मतलब क्या है? शाबाश, दो हाथों पर आए। शायद मैंने कभी चर्चा की भी हो इससे पहले, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर। बोलो सार्थक। शाबाश। वसु का सामान्य अर्थ 8 होता है, राइट? अभी थोड़ा विचार करो। इन डे टू डे एक्टिविटीज वी कम अक्रॉस दिस फैक्ट। जिसने 6 ढाला पढ़ी है तसल्ली से, 91 वसु 1 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख। समापन में क्या कह रहे हैं? 1891 विक्रम संवत में यह 6 ढाला लिखी जा रही है। वसु शब्द आया वो 8 का सूचक था बच्चों। और कहीं पढ़ने में आता है आपके? संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो, तिस दाहते आकुलित चिरते शांति थल, तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकर्ण समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। 2 बार वसु आया इसमें। और कहीं अष्टम वसुधा पाले को नहीं, वहां पर तो नहीं है। और कहीं आपके व्हाट वेर यू अष्टम वसुधा, लीव नाउ ऑल दिस थिंग्स। निष्कर्ष, वसु का अर्थ 8। आपको मैं बता रहा हूं कैसे अभ्यास होता है। वसु का अर्थ 8 है, इसमें अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। नाउ वसु का अर्थ लोक में धरती भी प्रसिद्ध है। ये कितने जन जानते हैं? वर्ड है वसुधा, वर्ड है वसुधा। अभी धा भी धरती का ही सूचक है, लेकिन पूरा वसुधा कर दिया उन्होंने वहां पर। जरा विचार करो, धरती का सूचक धातु कौन सा है? ध, जो धारण करे, जो धारण करे, सो धरती, राइट? सिंपल वर्ड है ये, सिंपल। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, वैज्ञानिक बनने की मैं कला बता रहा हूं आपको। धरती शब्द भी कैसे बना है? धरती, धरती इसलिए बना है क्योंकि वो सबको धरती है, इसलिए धरती है।
राइट। ये पुद्गल होने पर भी आकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि वह कुछ नहीं है, स्पेस। हालांकि आकाश का अर्थ ऐसा होता भी नहीं कि जहां कुछ नहीं हो, कोई अलौकिक आकाश की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मुझे यह कहना है, ध धातु धरती का सूचक था, वसु मतलब आठ था, लेकिन धरती के अर्थ में वसुधा का प्रचलन चालू हो गया। वसुंधरा, वसुधरा, वसुधा, ये सब धरती के सूचक शब्द है, राइट। नाउ वन में इमेजिन, ये वसुधा का, ये धरती का अर्थ वसुधा कहां से आ गया और वसु किसने जोड़ दिया धा को? सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जैनिज्म बिलीव्स कि धरतियां 8 होती है। सिंपल कंक्लूजन की तरफ अपन आ गए। आप समझ रहे वैज्ञानिक दृष्टि कैसी होती है? वसु मतलब 8 होता है, लेकिन जैन दर्शन में धरतियां 8 मानी है, इसीलिए वसु का एक अर्थ धरती भी हो गया, क्योंकि धरतियां संख्या में 8 है और 8 मतलब वसु। ऐसा भी लॉजिक हुआ करता है। मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं बच्चों? ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। महापुरुष अलग कोई चीज नहीं करते हैं, वही चीज अलग तरीके से करते हैं। हमारे सामने वही वस्तु है, देखने का नजरिया देखो। नाउ लेट आई इंट्रोड्यूस यू वन मोर वर्ड, पंच। और एक शब्द मैं आपके बीच में रखता हूं, पंच। पंच का अर्थ क्या होता है? 5। पंच का अर्थ 5, पंच का अर्थ 5, पंच का अर्थ 5। इसमें क्या पूछना किसी को? अभी लिसन बच्चों, लिसन। लेकिन पर जैन दर्शन कहता है परमेश्वर 5 होते हैं, और कोई दर्शन नहीं कहता। परमेश्वर 5 होते हैं, इसलिए पंच का एक अर्थ परमेश्वर भी कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं पंचों के साक्षी में जो प्रसिद्ध है, पंच को ईश्वर के स्थान पर रखा है। पंच का अर्थ ईश्वर क्या है? क्योंकि ईश्वर 5 है। पंच परमेष्टि पाठ पढ़ने वाले हैं, इसलिए इतनी भूमिका जम रही है। मुझे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही है, मैं ऊपरी ऊपरी अर्थ निकालता हूँ, मेरे मतलब का काम करता हूँ मैं। पंचों का पहले जमाने में बच्चों, आज जैसे कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, कोई बिकाऊ न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे, कोई बिकाऊ वकालतें नहीं हुआ करती थी। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ करता था। पेड़ के नीचे पंचायत लगती थी, जहां पर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स सिटिंग टुगेदर टू कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, टू डिसाइड अ पर्टिकुलर क्लैश हुआ होगा, कोई कंफ्लिक्ट हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, तो सामने आ जाता तो वो केस सुन के, विवाद होने पर ही तो खटखटाता है आदमी, तो आ जाता था और वे विवाद का निवारण कर देते थे। उस टीम को कहते थे पंच। शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली यदि आप डिक्शनरी में पंच का अर्थ देखेंगे तो वहां पर मिलेगा पंच मनुष्यों का समुदाय। सो प्लेजेंट। कितनी सुखद अनुभूति है। पंच का अर्थ डिक्शनरी में क्या लिखा है? पंच मनुष्यों का समुदाय। कितना अटपटा लग रहा है यह अर्थ, लेकिन यह अर्थ आया कहां से बच्चों? इसमें जैन दर्शन के प्रिंसिपल्स छिपे हैं। और 5 परमेष्टि, 5 ईश्वर जैन दर्शन ने ही माने हैं और किसी ने भी नहीं। इसीलिए पंच का एक अर्थ संख्यावाची होने के साथ साथ एक गुणवाची भी किया गया और पंच का एक अर्थ ईश्वर भी किया गया। एनीवे,
गांव में विवाद हुआ दो जनों के बीच में। अब पंचों के साक्षी में फैसला होना था, तो पंचों के साक्षी में 1 तारीख को फैसला होना था। मुल्ला पहुंच गए अमुक पंच के घर 30 तारीख को रात में। क्यों पहुंचे होंगे? अपना पक्ष कहने के लिए नहीं, जो भी पक्ष कहना है वही कहना, पेड़ के नीचे चबूतरे पर सबके सामने। पक्ष कहने के लिए नहीं आया था वह मुल्ला पंच को अपने पक्ष में करने आया था। आप समझ रहे बच्चों? केस को मैनेज करने के लिए आया था। तो उसने आकर पंच को कहा, कल मैं एक अर्जी लगाई है, कल मेरी सुनवाई है, मैंने फिर याद की थी, मेरा अपोनेंट प्रतिद्वंदी फलाना फलाना आदमी है, आपको केस मेरी तरफ से बनाना है, उसके लिए मैं इतनी राशि आपको दूंगा। पुराने जमाने की कहानी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कथा है। आप पढ़ लेना, प्रेमचंद जी का साहित्य और मिल जाएगा आपको। मिलती जुलती काफी कथाएं भी है। और तो दूसरे दिन सेशन चालू हुआ, कोर्ट चालू, ऑर्डर, जिसको जो कहना है, वादी प्रतिवादी सामने हाजिर हो। क्या कहना है? सब हमारी गाय इसने चुरा ली, प्रमाण बतौर गाय उसके पास है, ऐसा सब प्रमाण, ये फोटोग्राफ्स आदि आदि आदि। आपको क्या कहना है? इसमें खुला चॉइस हुआ करता था कि आपको कौन से पंच से निर्णय चाहिए, खुला चॉइस हुआ करता था। सभी एक सरीके हुआ करते थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। मेरे माँ बाप, मेरे पास तो गाय भैंस कुछ भी नहीं है, ये झूठा आरोप चल रहा है। तो मुल्ला ने जिस पंच को मैनेज किया था, मुल्ला गवाही दे रहा था अपनी तरफ से, वो अपनी बात कर रहा था और झूठी बात को सत्य कहने की कोशिश कर रहा था। जितने में वो पंच उठ गए जिसको मैनेज किया था, और पंच ने कहा, खामोश, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, इसको पकड़ लो, हैंग दिस पर्सन। उसको समझ में नहीं आया ऐसे कैसे कर दिया इसने, केस कैसे घुमा दिया। आप समझ रहे हैं? और बहुत करके हमें ये लगता है सामने वाले ने भी मैनेज किया होगा दुगने पैसे में, और खुला ऑफर था इसका, चाहे जितना पैसा ले लो। तो बाद में क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच रहा हूं मैं। केस कोर्ट एडजर्न हुआ, बर्खास्त हुआ दरबार, सुनवाई हुई, सजा हुई। उसने उस पंच के पास जाकर एक बात पूछी, बोले ऐसा क्या हो गया, मैंने तो आपको मैनेज कर लिया था, आपने भी यस कर दिया था, हाँ कह दिया था, आप आइन टाइम कैसे चूक गए? बोले मैं भी तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला था, रात भर में यही सोच रहा हूं तुम्हारे पक्ष में बोलना, लेकिन ठीक 11 बजे आप आने वाले थे यहाँ पर, 11 को 5 कम थे, जब मैं इस कुर्सी पर बैठा मेरे विचार ही बदलने लग गए। इस कुर्सी का ये कमाल है, यहाँ पर जो जो भी बैठता है वो अन्याय नहीं कर सकता। यहां से मुझे झूठे वचन कहलाए ही नहीं गए। तो वो जो मुल्ला था, मुल्ला गजो उछला, इतना खुश हुआ और उसने कहा, मान गए आज पंच ही परमेश्वर होते हैं। पाठ का अंत, समापन, कर्तन पड़ गया। क्या एंड है उसका? उसको खुशी किस बात की हुई? इस गद्दी पर जो लोग हैं वे कभी बिकाऊ नहीं हो सकते। मुझे खुशी इस बात की है, मेरे इतने पैसे भी तुमको खरीद नहीं पाए, वास्तव में पंच परमेश्वर होते हैं। पंच होते थे पहले जमाने में, जानते हो ना, आज भी ग्राम पंचायत होते हैं। पंचायत सुनते, समझते हो ना, पंचायत, जहां पर वे अपने लेवल पर सब मैनेज करते रहते हैं, एक एक चीज के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं समझते हैं। लेकिन आज के जमाने में किससे न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? खैर, मैं कोई लोक व्यवहार पढ़ाने नहीं बैठा हुआ आपको,
मैं इतना सब इसीलिए आपको बता रहा हूँ बच्चों, कोई मुझे बताएगा इतना सारा समय मैंने क्यों लगाया? एक बच्चा कोई बताएगा मुझे, आई विल बी हैप्पी। मैंने इतनी सब कोशिशें की, बोलो। क्योंकि ईश्वर पांचों थे। क्योंकि मुझे पंच का अर्थ बताना था। पंच का अर्थ ही परमेष्टि है। पंच का अर्थ तो पांच है ही। पंच परमेष्टि पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों। और पंच का अर्थ लोक में, सिविक्स में, लोक के न्यायालय में परमेश्वर न्यायाधीश किया गया है, जबकि वो अंकवाची संज्ञा है पंच। ये जैन दर्शन का ही श्रेय जाता है, जैन दर्शन को ही इसका श्रेय जाता है पंच को परमेश्वर कहने का। यह पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ में थोड़ा सजग रहना है आप सबको। सजगता अलग प्रकार की है, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है। इस पाठ में कठिनाई कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको याद करनी है एक एक चीज, परिभाषा वर्ड टू वर्ड। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्टियों की परिभाषाएं हम इस पाठ में देखेंगे। और इस पाठ में कुछ भी नहीं है। मेरी कोशिश है कम से कम 4 घंटे मैं इस पाठ पर बोलूं, तो इस पाठ के साथ मैं न्याय कर पाऊंगा। वैसे अकेले अरहंत के स्वरूप पर मैंने 3 घंटे बोला ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की, वहाँ पर सिद्धों पर 4 घंटे बात की है, आदि आदि। लेकिन आपकी उम्र को देखकर, आपके लेवल पर मैं आकर एकदम सिंपली आपको एकाध पीरियड में आपको समझाऊंगा। एक बार मैं अरहंत की परिभाषा आपके सामने यहाँ पर बोल लेता हूँ। वैसे मैं पूछता हूँ, आज तक ऐसा कौन है जिसने अरहंत की परिभाषा पढ़ी ही नहीं हो? जरा हाथ ऊपर करना बच्चों। आई विल बी ग्लैड टू सी अ पर्सन, क्योंकि मेरा काम उसी से ही होगा। है कोई जिसने अरहंत की परिभाषा कभी पढ़ी ही नहीं, आज तक नहीं पढ़ी? चलो छोड़ो इन बातों को। आप मुझे परिभाषा बताओ एक सफल करोड़पति की। करोड़पति की परिभाषा बताओ। करोड़पति की परिभाषा बताओ। करोड़पति की परिभाषा बताओ। नहीं, ठीक। आपको तो खड़े रहना होगा कि बोलना है। उठो उठो, सभी जन उठ रहे, आप नहीं समझ रहे, उठो उठो जल्दी। करोड़पति जिसके पास बहुत पैसा होता है वो करोड़पति। ठीक है, मतलब करोड़ को आप बहुत मानते हो, ये समझ में आया मुझे। करोड़ बहुत कहाँ होते हैं? चलो ठीक है, ये आपकी समझ है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो करोड़ों का मालिक सो करोड़पति, यही तो परिभाषा कही जाएगी। अब एक नई परिभाषा मैं आपको बताता हूं। एक करोड़पति आदमी अहर्निश मेहनत करके प्रतिपल दिल में, दिमाग में यही जज्बा लिए कि मुझे बड़ा बनना है। रात में भी सोता नहीं है, ना खाता है ना पीता है, एक ही जुनून है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, इस कंपटीशन में कैसे बढ़ूं। एक करोड़पति आदमी जिसके पास अभी ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने को, वो सपने देख रहा है कि ऐसी गाड़ी मेरे पास कब आएगी। समझ रहे बच्चों? पहला कदम उसका, उसने सपने देखे और अहर्निश प्रतिपल मेहनत करने के बाद 20 सालों के बाद जो अर्जित की उसने संपत्ति, उस संपत्ति का मालिक को करोड़पति कहते हैं। 2 परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? एक सिंपल परिभाषा पहली तो इतनी है, करोड़ों के मालिक को करोड़पति कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने ये कही, जो अपने रोडपने को भूलकर, अपने फटीचर कपड़ों को भी गौन करके,
अपने ऐसी 10-20 दिन हो गए स्नान करने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं, सोने के लिए फुटपाथ से भी भगाया जाता। ऐसा आदमी जब ये सपने देखने लगता है कि मैं कब टाटा बिरला अंबानी जैसा बनूंगा, आखिर अंबानी भी कभी मेरे जैसा ही था ना, मैंने आपको बताया था ना। अंबानी, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मैंने आपको बताया था बच्चों। पेट्रोल भरते समय टैंक ओवरफुल हो गया, सामने वाले ने थप्पड़ मारी उसको कि सो रहा है क्या, दिन में ही सपने देख रहा है क्या। तो तकलीफ ये हुई उनको कि मैं सपने देखना तो नहीं छोड़ सकता, समझ रहे बच्चों। और सुनते हैं सालों बाद फिर करोड़ों की गाड़ी लेकर वो वहीं पर आकर खड़ा हुआ। अनिवार्य शर्त पहले सपने देखो, समझ रहे हैं। और सपने वे ही है, कलाम की भाषा में सपने वे नहीं है जो निद्रा में देखे जाते, सपने वे है जो आपको निद्रा आने ही नहीं देते हैं। यू कीप ऑन चेसिंग द गोल्स, वी सी हाउ द ड्रीम्स कम ट्रू। मैं करोड़पति की दूसरी परिभाषा बता रहा हूं, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो करोड़ों का मालिक है, मैं ये कह रहा हूं जो अभी रोडपति है। कोई रोडपति रोडपने का भी अपनी दरिद्रता को भूलकर जो ताकत रखता है ये सोचने की कि मैं भी बड़ा बन सकता हूं। टाइम की बात है, 10-20 साल यहां हुआ, आज तुम हो कल हम होंगे। ऐसी मेहनत करके फिर रात दिन मेहनत करके बिन शर्त, कहाँ काम मिलेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, बिन शर्त जो मेहनत करके जो 20 साल के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है सफलता के और करोड़ों का धन अर्जित करता है, उस आदमी को करोड़पति कहते हैं। दो परिभाषा कौन दोहरा सकेगा खड़े रहने वालों में से? कोई दोहराएगा खड़े रहने वालों में से? बैठने वालों में से कौन नहीं दोहरा पाएगा? वे जरा खड़े रहेंगे, हाथ ऊपर करेंगे जो बोल पाएंगे। करोड़पति की दो परिभाषा बोल रहा हूं। पहली परिभाषा केवल वर्णनात्मक है, दूसरी परिभाषा प्रयोगात्मक है। दूसरी परिभाषा से मेरा काम सदता है। पहली परिभाषा थर्ड पर्सन की बात करती है, लेकिन दूसरी परिभाषा फर्स्ट पर्सन से चालू होती है। पहली परिभाषा केवल वर्णनात्मक है, इंफॉर्मेटिव है, वेराज दूसरी परिभाषा इंस्पिरेटिव है, मोटिवेटर है, यह हमको प्रेरित करती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। दूसरी परिभाषा प्रैक्टिकल है, पहली परिभाषा थ्योरेटिकल है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी कोई आपको ये पूछे अरहंत किसे कहते हैं, तो थ्योरेटिकल परिभाषा क्या हो सकती है बच्चों? आज तक के इतिहास में कुंद हो, समंतभद्र हो, अमृतचंद्र हो, ब्रह्मदेव सूरी हो, नेमित चंद्र सिद्धांत देव हो, कोई भी हो, आज तक का एक ट्रेडिशनल फ्लो चलता था बच्चों। ट्रेडिशनल फ्लो ये आता रहा आज तक। अरहंत किसे कहते हैं? खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा? जो 4 घाती कर्मों का नाश किए हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। बहुत आगे दाव लगाए तो जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है उन्हें अरहंत कहते हैं। ये परिभाषा कहते समय कुछ उत्साह होता ही नहीं है। ये परिभाषा कहते समय ऐसा लगता है जैसे हम बगले झांक रहे हो, जैसे हम किसी और की बात कर रहे हो, जैसे हम किसी और की बात कर रहे हो, दूर कोसों दूर किसी आदमी की बात कर रहे हो। इसमें लगता ही नहीं कि ये मेरी बात चल रही है। अरहंत की परिभाषा करते समय हम चार्ज्ड होते ही नहीं कि मैं भी अरहंत हो सकता हूं।
उस अमीरी की प्रशंसा से क्या लेना देना जिसमें मेरी दरिद्रता का कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, टस से मस नहीं होगी। हम क्यों सुने किसी का गुणानुवाद, क्या लाभ होगा मुझे उससे। एंड टोडरमल जी सच लेजेंड। बैठ सकते हैं खड़े रहने वालों में से, 2-5 मिनट में फिर वही होगा। टेक जाओ थोड़ा सा ब्रेक। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अरहंत की परिभाषा आज तक चली ढली एक ढांचे की परिभाषा चलती आ रही थी, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच किया, परंपरा से रूढ़िता से एक परिभाषा चलती आ रही। अरहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की। और बड़ा विद्वान कौन? जो यह करे ज्ञान वर्ण दर्शन और अनंतराय मौन्य त्याग करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का। आज तक यही परिभाषा हजारों वर्ष में हजारों जनों ने यही कहते रहे। टोडरमल जी एक ऐसे हीरो है हमारे, जिन्होंने इस परिभाषा की चौखट को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर दिया, एक नवीन स्टाइल में इस परिभाषा को लॉन्च किया। जैसे मैं कल एक बात कह रहा था, इन मंदिरों के सामने जो जिनालय वर्ड है इसको हटाया जाए और उसके बजाय क्या लिखा जाए, कह रहा था बच्चों, ऊर्जा केंद्र। अब ये भी कह सकते हैं कोशागार। क्या कह सकते हैं? बताओ। ग्रंथालय का और एक नाम हो सकता है कोशागार। कोश किसे कहते जानते हो बच्चों? और भाग्य से कोश शब्द के 2 अर्थ है। शब्द को भी शब्दकोश, डिक्शनरीज को भी कोश कहते, पुस्तकों को भी कोश कहते, तिजोरी को भी कोश कहते, क्योंकि पुस्तक हमारी तिजोरी है। आप समझ रहे हैं? वो हमें जीना सिखाती है। जिस प्रकार कोई माँ, और पुस्तक के मतलब है ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये बायोलॉजी आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस विद्या की उन पुस्तकों की बात करता हूँ जो हमको दुखी होने नहीं देते, जो जीवन का सच्चा अर्थ बताते हैं। हर गिरती हालत में वे हमको उस काल में भी सुखी होने की कला दिखा सकते हैं, और वे अपने ही शास्त्र हैं। अरहंत की एक परिभाषा आज तक यही सब आचार्य कहते आ रहे थे। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों, कुंद आचार्य देव ने भी जो काम नहीं किया, वो काम यदि किसी ने किया होगा तो टोडरमल जी ने। आपने मेरे मुख से मोक्ष मार्ग प्रकाशक और टोडरमल जी का काफी नाम सुना होगा। यहां तक कि मैं पिछली बार आया था तो एक जन का प्रश्न भी था, आपको याद आ रहा होगा। क्या प्रश्न था? समकित, आई थिंक, व्हाट वाज हिज नेम? समकित था ना आपके बीच में? समकित का प्रश्न था। एक क्लास के बाद उन्होंने मुझे पूछा, पंडित जी ऐसा क्या है आप बार बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम लेते हो, आप टोडरमल जी का नाम लेते हो? मैंने कहा जब तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये स्वाद मुख से कहा नहीं जाता, वो दाना चखना पड़ता है। हालांकि उसके बाद मैंने 1 घंटा इसी पर बात की थी 6 महीने पहले। किसी को याद आ रहा है? ये पाठ पढ़ा था। टोडरमल जी को क्यों याद करते हो? इसके लिए मैंने 1 घंटा लगाया था अलग सा। ये पाठ भी हुआ था, खैर अपना इसकी बात भी करेंगे, इसी के दौरान कहा होगा मैंने। अरहंतों की देखो क्या परिभाषा लिख रहे टोडरमल जी। इनकी परिभाषा प्रयोगात्मक है। हमने पूछा क्या है और तुमने उत्तर दिया कैसे बनते हैं। ये तो परिभाषा तो इसे कहते नहीं है। हम परिभाषा की परिभाषा ही तोड़ रहे हैं। हम परिभाषा किसे कहते हैं ये भी परिभाषा की परिभाषा तोड़ रहे हैं। हमें परिभाषा करने की एक नई परिभाषा लॉन्च कर रहे हैं। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं? आई एम डाउटफुल। ठीक है, आप भले रिपीट नहीं कर पाओ, लेकिन आपको समझना आना तो बहुत जरूरी है बच्चों। हर एक चीज इसे रिपीट करना तो भी जरूरी तो है ही। देखो मैं बहुत
सिंपली कुछ और रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। एक होती है शंका, एक होता है प्रश्न। क्या कहा, कुछ समझ में आया? जैसे कोई डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब कल से देखना ये फोड़ा फुंसी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहे हैं डॉक्टर साहब? ये हो गया प्रश्न। अब उसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? रात में तुम बिना मच्छरदानी के सोए होंगे, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि मच्छर का ये मच्छरदानी के बिना सोए थे। ये हो गया प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर समझ में आता है आपको? मैं साधारण बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने आप को। लेकिन असाधारण व्यक्ति पूछे गए प्रश्न का उत्तर मात्र नहीं देता, वह समाधान करता है। एक होता है शंका समाधान और एक होता है प्रश्न उत्तर, एक होता है जिज्ञासा समाधान। किसने जिज्ञासा की डॉक्टर के पास आकर, डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, उसका समाधान कोई बताएगा? डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, लिखते जा रहे हैं और फिर डोंट वरी हंसते जा रहे हैं। क्यों होगा, 2 बजे ऐसा हुआ, फिर 3 बजे ऐसा हुआ, 3 बजे थोड़ा और फुंसियां पड़ गई, फिर 4 बजे इतनी फुंसियां हुई। मुस्कुराता जा रहा है और प्रिस्क्रिप्शन लेटर लिखता जा रहा है, डोंट वरी टेक दिस। उसने तो आपको उत्तर दिया ही नहीं। आपने ये पूछा था क्या हुआ है डॉक्टर साहब मुझे, तो उसने इतना ही कहा, कोई बात नहीं, ये ले लो, ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं समाधान। हमने ये पूछा, ऑफिस में फोन करके ये पूछा, हम बहुत दूर से आए हैं भैया, अंजनेरी कितना दूर है यहां से? क्या पूछा हमने? अंजनेरी कितना दूर है? कोई भावनावान व्यक्ति नहीं होगा यदि ऑफिस में, तो ये कहेगा अरे 40 किलोमीटर है, खत्म, उत्तर खत्म, अकाउंट क्लोज। हाँ ठीक है, फोन रखो, हेलो हेलो, अरे रखा भी गया है फोन। अभी सेकंड सीन 2। किसी ने पूछा ऑफिस में फोन करके, इंजीनियरिंग कितना दूर है जी? यदि समाधान करता वहां पर अटेंड कर रहा है फोन, हाउ विल ही अटेंड? किसी को कोई आइडिया? कितने बजे निकलना है? क्या कितने बजे निकलना है? कल 7 बजे सोच रहे थे, ठीक है ठीक है, फोन रख दे। 6:30 बजे गाड़ी दरवाजे में, साहब गाड़ी लग चुकी है इंजीनियरिंग के लिए। हमने तो आपको इतना ही पूछा, इंजीनियरिंग कितना दूर है, कैसे जाए, आदि आदि। आपने उसका उत्तर नहीं दिया, आपने समाधान प्रोवाइड किया। कितने जन अभी फर्क समझ रहे हैं? और सज्जन लोग उत्तर देकर निजात नहीं पाते, वे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, समाधान करते। पूछा गया ये प्रश्न नहीं है, अरंत किसे कहते हैं? ये जिज्ञासु की एक पुकार है, आखिर कैसे, कौन है ये अरियंत? कौन है वो शुद्धात्मा जिसकी प्राप्ति मुझे करना चाहिए? पांचवी गाथा के उत्थान का समय सार। कौन है वो शुद्धात्मा? नहीं, कौन है वो शुद्धात्मा जिसकी प्राप्ति मुझे करना चाहिए? प्रश्न प्लस अचीवमेंट का भाव, दोनों समझ रहे हैं साहब? ये सब्जी कितने में दी? नहीं बेचनी है हमको, नहीं बेचनी है तो बैठे काहे के लिए इतनी धूप में? नहीं बेचनी है बाबा, कह दिया ना, चलो आगे। बगल वाले ने कहा क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो? शट अप, तुम्हारा फर्स्ट डे है, हम रोज यहाँ बैठते ही आदमी पूछ पूछ कर जाते, मुझे लेता ही नहीं है। उत्तर देंगे, लेना हो तो, तुम्हें लेना ही नहीं है। पूछता यहाँ है, लेता वहां है, पूछता यहाँ और लेता वहां।
यहां हमने 10 कहा, वहां जाकर 8 को मांगता है। नहीं साहब खत्म हो गए, कुछ नहीं, बेचना ही नहीं हमको, चल। जो केवल इंक्वायरी में ही लगे रहते उनका यही हालत है बच्चों। प्लीज गिव मी सम टाइम। अमूल्य क्रयित्व दोष अष्टसहस्त्री। अष्टसहस्त्री में आचार्य ने, विद्यानंदी आचार्य का ग्रंथ है, क्या बोला मैंने वर्ड अभी? अमूल्य क्रयित्व दोष। कहते सौदा तो लेना चाहते हैं और पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी भावना नहीं, और जबरन पूछते जा रहे। अरहंत किसे कहते? रोज याद करके, रोज याद करें। दिस वांट टू डू। सब अरहंत किसे कहते हैं? बनना है क्या? घर छोड़ने की तैयारी है क्या? नहीं बाबा, घर चल भाग जाए यहाँ से। खाई के लिए हमारा समय खराब कर रहे हैं। तो एक सिंपल बात कह रहा हूं, बट उत्तर कुछ इस प्रकार का देना जिससे सामने वाले को लगे हम भी इस पद की प्राप्ति कर सकते हैं। टोडरमल जी ने अरहंत की परिभाषा केवल इतनी नहीं बताई बच्चों, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का अभाव किया और आनंद चतुष्टय की प्राप्ति किया। क्या घाती कर्म और क्या आनंद चतुष्टय, नया आदमी तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और रोजमर्रे के वो अपना नमक इकट्ठा कर रहा है, तेल इकट्ठा कर रहा है, दिन भर अपना किचपिच करके जैसे तैसे पेट भर रहा है, जैसे तैसे 2-3 खोपड़ियों को का पेट पाल रहा है। और फिर होते होते शाम हो गई, चलो सोने का टाइम हो गया, फिर सुबह हो गई, चालू हो जा ड्र, फिर चालू, फिर रात में गाड़ी तभी पार्क होगी जब अभी सब ड्यूटी हो गई, चलो अभी सो जाओ। तुम कुछ करना भी चाहोगे कि पूछ भी रहे हो? ये सब हम करना चाहते हैं। आजकल लोग इंक्वायरी के लिए बहुत इंक्वायरी करते हैं, आप समझ रहे बच्चों? हालांकि सामने वाले को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी करने वालों में से सभी वैसे ही नहीं हुआ करते। इसलिए ही शुड इक्वली एंटरटेन ईच एंड एवरीवन, इक्वली स्पिरिटफुल। ही शुड बी इक्वली स्पिरिटफुल इन एंटरटेनिंग ऑल द आस्कर्स। बट टोडरमल जी बहुत गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्यनिष्ठ बात करते हैं, प्रयोगात्मक बात करते हैं, प्रेरक बात करते हैं। वो ये कहते हैं अरहंत किसे कहते तुमने पूछा, और उत्तर टोडरमल जी दे रहे अरहंत कैसे बनते हैं। है मात्र की बात न करके होना कैसे है उसकी बात करेंगे। इसीलिए परिभाषा उनकी चालू हुई है, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजे है, उन्हें अरहंत कहते हैं। वाह, हमने तो इतना ही पूछा, अरहंत कहाँ है तुमको? किसने इतना ही पूछा? शिखर जी का रास्ता किस तरफ है? तो एक उत्तर है इस तरफ, दूसरा उत्तर क्या है मालूम? ऐसे जाइए आप। दूसरा उत्तर क्या दिया उसने? ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए। क्योंकि तुमने पूछा ही इसलिए, क्योंकि तुम्हें जाना है, ये हम समझ रहे थे। ऐसे कोई देखे आपने? सब शिखर जी का रास्ता कहाँ है? हमने कहा वहां पर। अच्छा, फिर उल्टी दिशा में निकल गए। ऐसे देखे कोई? फिर हमने तो इस दिशा में, अरे हमने तो बस पूछा यार, तुम तो हमारे पीछे लग गए, हमने कब कहा हमें जाना है? अरे हमारे इतना बेशकीमती समय हम दे रहे हैं, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? किसी ने आपको पूछा तो आप तो यही समझ रहे थे उसको जाना होगा, तो उसने गाड़ी रोक कर कहा दादाजी इस तरफ जाना है आपको। कह ठीक है, कहकर उल्टी दिशा में निकले और कह रहे हम बस पूछ रहे हैं आपको। अरे हमारा गाय के लिए समय खराब करते। Act, don't just speak. Practice is better than precept. समझ रहे हो बच्चों? बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। इतना तो सुना है तुमने? ये भी नहीं सुना यार, तुम तो कई दूसरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के आए हैं। कहाँ रह कर आए हैं? कुंभोज बाहुबली भी रह कर आए। कितनी जगह, कितनी गुरुकुल? एक ही गुरुकुल है, ये दूसरा ही है। ये भी नहीं सुना आपने?
ये तो ये मराठी का वैभव थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बोले बोलो, कोई रिपीट करेगा इसको? जानते हो? यस, नहीं, सत्कार नहीं, बोलो। बोले ते सच चाले ते जीवन दावी पावले। हाँ, बहुत अच्छा। जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है। भावना तो चाहिए ही चाहिए, करने की भावना हो उसकी। पंडित जी की परिभाषा सुनिए, मैं परिभाषा तो खोली भी नहीं है अभी, मैं तो आपको पंडित जी की स्टाइल बता रहा हूँ, स्टाइल। एंड दैट हैज मेड मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रंथ। और इसके कारण ये ग्रंथ कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ स्पेशल है इस ग्रंथ में, क्योंकि इसमें सभी परिभाषाएं ऐसी है। ढांचे का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, एकदम नया फ्लो, नई स्टाइल, जिससे एकदम पकड़ के रख दे, चला ढला नहीं। गृहस्थपना त्याग कर, अभी एक एक को मैं समझाऊंगा। इसमें 5 चीजें आपको याद करनी है। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजे हुए, उन्हें अरहंत कहते हैं। गृहस्थपना त्यागना मतलब क्या? मैं इसको फोकस करता हूं जितना समय मेरे पास है। गृहस्थपना त्यागना मतलब क्या समझते हो आप लोग? गृहस्थपना त्यागना मतलब घर त्यागना ऐसा नहीं। बात फिजिकल त्याग की नहीं है, बात मेंटल स्तर पर त्यागने की है, त्याग के भावना की है। समझ रहे हैं? घर छोड़कर मात्र निहाल होता है ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रथमानुयोग में भवदेव और भावदेव की कथा आती है बच्चों, और दोनों सगे भाई थे, जिगरी यार भी एक दूसरों के होंगे, जुड़वा। अभी देखिए, एक बढ़ गए विरक्ति की ओर और एक फंस गए शादी करके घर ब्याह में। मुनिराज बहुदेव काफी टाइम बाद, कभी 1 घंटा ये कहानी में बताऊंगा, कभी लौट कर उसी ग्राम में आए चर्या के लिए, आहार चर्या के लिए, और इत्तेफाक से उसी घर के सामने, ओह ग्रेट माय ब्रदर, आहार दान दिया। आहार दान होने के पश्चात उनको लगा मैं भावदेव को छोड़ के आऊं जरा, अपना ही भाई रहा है, आज मुनि बन गया है, और बहुत सुंदर पत्नी हो गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोही वालों की पत्नियां सुंदर ही होती है। क्या कहा बच्चों? कुछ समझ रहे मेरी बात को? बाहर की चमड़ी सुंदर होना जरूरी नहीं है मोहियों के लिए। मोह ज्यादा हो तो अटैचमेंट ज्यादा है, तो उनको तो वही सुंदर दिखता है। शादी अभी अभी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अटैचमेंट छोड़कर बोले मैं छोड़ के आता हूँ। अभी भाई ने कहा ही नहीं जाओ, और संग आ गया मुनि का, तो उसने लाजवश प्रभाववश भाई का बहुत आदर करता था, तो वही रहा संग में 12 साल वहां रहा। कितने बच्चों? 12 साल। 12 years संग में। कितने? 12 नहीं, 12। टेलवर कहाँ से लाया? छोड़िए, इससे कोई बहुत बात नहीं है बड़ी बच्चों, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप हो जाएगा ये। तुम बहुत अच्छे स्थान पर आए हो, मुझे इससे फर्क नहीं कितने जन आए हो और कितने जन रहते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं, मैं मस्का वस्का नहीं लगा रहा हूं।
12 साल मुनि के साथ रहा, दीक्षा ले ली उसने वहां पर आचार्यों के कहने पर, तू भी ले ले दीक्षा। अब भाई के प्रभावश कुछ भी नहीं बोल पाए। 12 साल वहां रहा, लेकिन 12 साल यही सोचता रहा। अब उसके भाई को निर्वाण हुआ और इसका फिर से गृहस्थी का रास्ता खुल गया। 12 साल बाद फिर उसी मोहल्ले में घुस गया, अपने घर के सामने जाकर खड़ा हुआ। ठीक है, खैर घर छोड़ने मात्र से काम नहीं होता बच्चों। यहाँ पर शर्त रखी जा रही है गृहस्थपने के त्यागने की। गृहस्थपना मतलब घर में रहने के योग्य अटैचमेंट के त्याग की बात कर रहे हैं। जो धागा है अंतरंग का, जो दुनिया को नहीं दिखता, उस धागे के तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अंतरंग का धागा तोड़ने के बाद फिर बाहर की स्थिति बहुत टाइम तक रहती नहीं है। फिर समझ रहे हैं बच्चों? एक बार मैंने डायलॉग बोला था टोडरमल जी के 7वें अध्याय का। टोडरमल जी को कोई ये कह रहा है कि आप तो हमें ये कहते हो, ये हम थोड़ी सी क्रिया करने लग जाए तो तुम हमको क्रियाकांडी कहते हो। अरे ज्ञानी भरत जी आदि भी तो कितना त्याग करते हैं। तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया था उसको, अज्ञानी को? ज्ञानी जन परद्रव्यों का त्याग नहीं करते। एक जन ने भी आज तक किसी वस्तु का त्याग नहीं किया है। ज्ञानी जन पर वस्तु संबंधी अपने मोह का त्याग करते हैं। बाहर की वस्तु तो वैसे उदय में नहीं होगी तो वैसे ही छूट जाएगी लाला, उसके लिए इतना क्या मातम मचा रहे हो? योग नहीं होगा तो बाहर की वस्तु वैसे ही छूट जाएगी। मेरे जीते जी मेरे माँ बाप जा सकते हैं कि नहीं? मेरे बीवी बच्चे जा सकते हैं कि नहीं? उनके जीते जी मैं जा सकता हूँ कि नहीं? मेरा घर परिवार लूट सकता है कि नहीं? हाँ या ना? सब कुछ होता है यहाँ पर। उसके लिए काय के लिए इतना करना है? दब्बेन सयल नग्गा, अष्टपौड़ में तो गाथा लिख दी कुंदाचार्य देव ने। कह रहे द्रव्य से तो सभी नग्न है, नग्न हो तो इतना अकड़ते क्यों हो? कह रहे गाय बकरी भैंस ये सब नग्न ही है, नारकी भी नग्न ही रहते। नारकी और तिर्यंश नग्न ही रहते हैं। और प्रसंग पड़े तो मनुष्य भी नग्न देखा जा सकता है। प्रसंग पड़े तो बच्चों मनुष्य भी नग्न देखा जा सकता है। ऐसी भी दरिद्रता हो सकती है जिसमें पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं हो। वे तो लोग इसलिए दे देते कपड़े क्योंकि उनको ग्लानि हो रही है, वे देख नहीं पा रहे तुमको। वो कोई बहुत दानवीर हो गया ऐसी बात थोड़ी है। टोडरमल जी किसके त्याग की बात कर रहे हैं? घर को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। घर गृहस्थपना, घर में रहने लायक राग को छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि राग छूटने के बाद कोई दुनिया की ताकत आपको वहां पर बांध नहीं सकती है। यहां से वहां हो जाए विश्व। जिसको घर छोड़ने की छटपटाहट चालू हुई उसको कोई रोक नहीं सकता बच्चों। लो रोको तूफान चला रहे। उस तोते को सोने के पिंजरे में बादाम काजू भी रख दो, दरवाजा खुला दिखते ही भुर्र होने वाला है। जाते जाते एक काजू तो उठा के लेके जाओ। अरे ये बेवकूफी आपको लगती होगी। अरे एक काजू उठाने में जितना समय जाएगा इतना मैं तड़पा हूँ, यहाँ पर इतना तड़पा हूँ। अभी पहले बाहर निकलो, पहले ही बाहर जाकर मैं भूखा मर जाऊं। क्योंकि आजादी मेरा जीवन है, बंधन मेरा मरण है। गृहस्थपना समझ रहे हो बच्चों? टाइम पर भोजन चाहिए, टाइम पर दवा चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए, समाज वाले चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी चाहिए, परिवार जन चाहिए। कोई सिर दर्द होने लग जाए तो कोई दबाने वाला चाहिए, कुछ नहीं तो कोई तो अस्पताल में तो लेके जाने वाला चाहिए, कुछ नहीं तो मैं गिर जाऊं तो मुझे कोई उठाने वाला चाहिए। ऐसे सब भाव गृहस्थपना है।
समझ रहे? अभक्ष भक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, भक्ष भोजन भी, लेकिन टाइम पर भोजन मिले, समझ रहे? अभक्ष दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भक्ष दवाइयाँ भी टाइम पर मिले, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई बुलाए, फिर मैं मन चाहा कुछ कहूँ, वैसा हो जाए, ये सब भाव गृहस्थपना है। और ये सब भाव टूट जाना गृहस्थपने का त्याग है। समझ रहे हैं? कुछ भी हो, कैसे भी हो। चलिए अभी और थोड़ा, जितना टाइम है गृहस्थपने को ही समझाता हूं। गृहस्थपना छूटना कितने जन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो बच्चों? गुड गुड। चलो, जिसका बीवी बच्चे के प्रति अटैचमेंट टूट गया, उसका गृहस्थपना टूट गया क्या? मेरा प्रश्न है। घर, बीवी, बच्चा, समाज, परिवार के प्रति अटैचमेंट टूट गया, उसका गृहस्थपना टूट गया क्या? अटैचमेंट टूटने की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? वेयर इज फॉलिंग शॉर्ट? कहाँ कम पड़ रहा है? सुनिए सब ध्यान से, मैं थोड़ी सी अति सकरी गली से गुजर रहा हूं, थोड़ा सावधान। आइलक होते ना बच्चों, आइलक क्षुल्लक होते हैं ना बच्चों। आर्यिका एक क्षुल्लिका होती है ना, 11वीं प्रतिमा वाले है ना, अनुद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले। कितने जन ने देखे आइलकों को? कितने जन ने देखा है क्षुल्लक को? कितने जन ने क्षुल्लिका को देखा है, आर्यिका को देखा है? क्षुल्लिका आर्यिका को कितने जन ने देखा है? नहीं देखा? हाँ, ठीक है, किसी को भी। अब पांचों ने भी नहीं देखा, क्षुल्लक को नहीं देखा। पीछे कमंडल लिए रहते हैं, लंगोट पहने रहते हैं, एक वस्त्र भी हाथ टांगे रहते हैं। आपने देखा है? देखा है? देखा है? और एक आइलक होते जो केवल लंगोट पहनते हैं, मुनियों के साथ साथ जाते आते देखा होगा कभी, देखा है? तो उन्हीं को तो आइलक कहते हैं। अब आइलक भी क्यों कहते हैं, फिर कभी चर्चा करूंगा। सभी शब्दों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मजा है, खूब आनंद है बच्चों, खूब आनंद है। मानो तो बर्डन है, सब कब पढ़ूंगा, कब समझूंगा? अरे कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ, दिमाग रटी थोड़ी जाती है कुछ चीज। जो मैं प्रारंभ में पहले 20 मिनट समझाया, वो सब बात सुनिए बच्चों। आपको क्या लग रहा है आइलक लंगोट क्यों पहनते होंगे? गलत गलत गलत। आपको ये लगा उनको विकार हुआ तो सबके बीच में इज्जत नहीं चली जाएगी उनकी? ऐसा नहीं है, इसीलिए लंगोट नहीं पहनी है उन्होंने। और मैं नहीं समझता हूँ वैसे उनको सहजता से कभी विकार सता सकता है। विकार सताने को तो मुनिराज को भी सता सकता है, स्थितियां कैसी भी होती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन लंगोट केवल इसलिए पहनिए क्योंकि मुनि होने की मेरी क्षमता नहीं है, दैट्स ऑल है। तो मुनि होने के लिए और क्या चाहिए फिर? रात दिन उन्हीं के बीच में उठता बैठता हूं मैं। हाँ, जंगलों में उन्हीं के बीच में रात दिन उन्हीं के बराबर के अंतराय पालता हूं, उन्हीं के बराबर के दोष पालता हूं। 32 अंतराय को टाल कर वे आहार लेते, मैं आहार लेता हूं, उनके बराबरी से मैं खड़ा हूं। फर्क लंगोट का नहीं है केवल, तो विकार का नहीं है। तो सुनो, मुनिराज खड़े खड़े भोजन लेते हैं, आइलक बैठ सकता है। अरे तो उसमें क्या यार, मैं भी खड़े खड़े कर लिया करूंगा। मूर्ख, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, तो रोज की बात कर रहा हूं। हाँ, रोज कर लूंगा। अरे यार, सब दिन एक सरीके नहीं होते। मतलब कभी बीमार पड़ जाओगे ना तुम, सुनिए ध्यान से,
जब मुनिराज बीमार हो जाते और खड़े रहने की ताकत नहीं होती तो वे आहार नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा। और तुम बैठे बैठे भी आहार कर सकोगे। अच्छा, ओके ओके। तो लंगोट केवल इसका परिचायक है कि ये मेरी दम नहीं है इतनी। और मूलाचार में सब उल्लेख है। मूलाचार के प्रारंभ में मुनियों का ही पूरा वर्णन है। मूलाचार, ये मूलाचार मुझे पढ़ के बच्चों 15, 12, 13 साल तो हो गए। यदि मुनिराज इतने बीमार हो जाए कि उनको अंजुलि जोड़ते नहीं बने, आप समझ रहे हैं बच्चों? अनफिट। और तुम कटोरे में भी खा सकोगे। अच्छा अच्छा, फिर नहीं बाबा, मैं तो मुनि नहीं बन सकता। वैसे तो रोज खड़े रहने में दिक्कत क्या है बाबा, लेकिन बीमार होने पर तुम हाथ को हाथ जोड़कर और खड़े खड़े खाओगे, इतना पेशेंस नहीं होगा तो तुम आहार नहीं कर सकोगे। और आज आहार नहीं करने का मतलब मालूम क्या? दूसरे दिन खड़े रहने में और दिक्कत, जो बात में कल परसों शेयर की कर रहा था, ख्याल में है? और तीसरे दिन और दिक्कत, मतलब लगभग संलेखना की ही बारी होती है। लगभग बुढ़ापा यदि हो तो मोर ओवर। आज जो नाटक नौटंकी देखते हैं, 1-2 आदमी खड़े हैं, वे हाथ दोनों जोड़ रहे हैं, अरे तू ही खिला देना, फिर इतना काहे के लिए तमाशा कर रहे हो? ऐसा नहीं चलता। आहार के टाइम पर मुनियों को छूना सख्ती से वर्जित है, वैसे ही मुनियों को छूना वर्जित है। डोंट टच। अरे गेरों का इजाजत होती है क्या उनको हाथ लगाने की? कोई भी जाके कुछ भी होता है क्या ऐसा? लोक में भी चाहे जो जाकर छू सकेगा किसी को भी? हो सकता है? औकात तय करती है, औकात। समझ रहे हैं? तुम हमारे बिरादरी के नहीं हो। बिरादरी मतलब तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी हमारी बात ही अलग है। परछाई भी नहीं चाहिए तुम्हारे सर को मगल में, बोलते नहीं ऐसे, ये तो मैं कह रहा हूं। समझ रहे? गृहस्थपना त्यागना मतलब ऐसा अटैचमेंट भी त्यागना। गृहस्थपना मतलब इतना ही नहीं कि कोई घर ही छोड़ना, टाइम पर भोजन का ही विकल्प छोड़ना, टाइम पर पंखा भी चाहिए इसका भी विकल्प छोड़ना, थोड़ा स्वाध्याय चाहिए टाइम पर ये विकल्प छोड़ना, टाइम पर पूजन चाहिए, टाइम पर भक्ति चाहिए, वो कुछ नहीं 10 दिन ग्रंथ भी नहीं। अरे 1 वर्ष भी हो सकता है ग्रंथ हाथ में नहीं लगे तुम्हारे, क्योंकि साथ में तो कुछ भी नहीं ढोना है तुम्हें। जानते हो ना बच्चों आप, एक पीछे और एक कमंडल। अबे हमारे दिमाग में इतनी उल्टी सुल्टी आइडिया है, पीछे एक गाड़ी चलती है, 2 गाड़ी चलती है, उसमें सब रहता है उनका। ये सब फर्जीवाड़ा है, सब दिखावा है, बदमाशी है, नाटक है सब ये। खैर, गृहस्थपना त्यागने का मतलब मुनि होने, मतलब गृहस्थपना मतलब सीधा बात है, जब तक मुनिपना होने की बात नहीं हो। मुनिपना मतलब केवल नग्नता नहीं, उसके अंतर्गत 28 मूल गुणों का मैं अखंडित पालन कर सकता हूं, ऐसा जब तक भाव नहीं हो तब तक का भाव गृहस्थपना। बात घर में रहने की नहीं है, केवल बीवी बच्चों के राग की नहीं है, शरीर के प्रति भी इतना राग नहीं चलेगा। कितना खड़े खड़े भोजन नहीं करते तो जानते हो आप, टेक कर भोजन नहीं कर सकते मुनिराज। टेक कर खड़े रहे, टेके अंतराल गए। अंजुलि आपने कभी आंखों से देखा है क्या? वयोवृद्ध मुनिराज को, मुनिराज आए आहार करने के लिए, खूब कोशिश की, नहीं जुड़ी अंजुलि, अंतराय बैक। फिर दूसरे दिन आए, बैक, पता चला अब नहीं जिएंगे। अंजुलि नहीं जुड़ी मतलब नहीं जिएंगे। शुल्लक का तो ऐसा है नहीं, कटोरा बढ़िया
खाओ जो खाना है तुम्हें, शांति से बैठकर। समझ रहे? इतना राग है नहीं हमारे फटाफट आहार छोड़ सके, तो अभी भी वे गृहस्थ ही टाइटल है उनको। किनको? शुल्लक आयलक गृहस्थ है, गृहस्थ। आपको लगेगा बीवी बच्चे ही नहीं है उनको, और यही गृहस्थ की परिभाषा आपको समझनी है बच्चों। बीवी बच्चे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ है। अरे गृहस्थ की परिभाषा तुम टर्म समझो, ये टर्म है टर्म। तुम कोई भी डिक्शनरी पढ़ के आते हो और हाँ यहाँ पर परिभाषा लगाते रहते हो। गृहस्थ मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। गृहस्थ मतलब पांचों गुण स्थान तक की सभी दशाएं गृहस्थ है। समझ रहे बच्चों? बोले आयलक हो जाए, क्षुल्लक हो जाए, आर्जिकाय हो जाए, तपश्चरण भी तप ले, कितना भी तप ले, क्षुल्लक आयलक, लेकिन फिर भी गृहस्थ है। जानते हो समोशरण में 12 कोट में क्षुल्लक आयलक कहाँ बैठते हैं बच्चों? कहाँ बैठते हैं? मुनियों के कोट में केवल मुनि, वीआईपी कोटा, जस्ट मंक्स, और साधारण लोगों के बीच में, मिथ्या दृष्टियों के बीच में ही आयलक क्षुल्लक बैठ जाते, क्योंकि गृहस्थ का कोटा है। ओम नमः।